यस, ऐसे जो पठान ने जो रिकॉर्ड बनाया है सारी दुनिया में नंबर 1 है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से पठान टीम के लिए। ब्लॉकबस्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकता हूं, इन 5 दिनों में जो रिकॉर्ड बने हैं, हाईएस्ट ग्रोसिंग के रिकॉर्ड वाकई यूनिक है, तो समय के बाद बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया वाकई काबिल तारीफ है। यश राज की हमेशा ही कोशिश रही है कि आप लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट दे, और आज आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और जो लोग फैन क्लब पीछे मौजूद हैं, एक बार जरा जोरदार तालियों की पीछे तक, कमाल, हाथ ऊपर करते, अरे हाथ ऊपर करो यार। यस, जितने मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की जब फिल्म रिलीज हुई कई लोग खुश थे, कई लोग नाखुश थे, लेकिन एंड में जाके जब फिल्म हिट हो जाती है तो हर इंसान खुश रहता है। इसलिए मीडिया के लिए एक बार जोरदार तालियों चाहिए गाइस, कमान 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 कमान। यस, क्योंकि रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन पठान ने जो रिकॉर्ड बनाया है शायद ही कोई फिल्म होगी आज तक की हमारे 100 साल के इतिहास में पूरे वर्ल्ड में। दिस इज द बेस्ट, दिस इज कमाल। एक बार जोरदार तालियां चाहिए पठान की पूरी टीम के लिए। तो मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ सबसे पहले पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के लिए, एक बार जोरदार तालियां, कमान, जोरदार तालियां सिद्धार्थ आनंद के लिए। अपने स्थान पर बैठ जाइए आप लोग, अपने स्थान पर प्लीज प्लीज सलाम शाहरुख एक बार जरा हाथ लगाइए। वेलकम, आप सभी का अगेन स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है पूरे स्टार कास्ट यहाँ मौजूद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकता हूं मैं, ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर भी जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात का इस्तेमाल कर रहे होंगे। जरा एक मॉनिटर देना, जरा मॉनिटर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब इस बात को मानते होंगे। एक बार 16 ताली बजाइए पीछे तक गाइस, एक बार हाथ ऊपर करके कमाल 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 कमाल। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। एंड थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई वांट टू थैंक अनुराग for helping us out with this and making sure that we have a good interaction। आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर, बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर। आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, ऑल ऑफ देम आई वांट टू से अ बिग थैंक यू फॉर द लव दैट यू ऑल हैव गिवन द फिल्म पठान। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं प्लीज चुप हो जाए। अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाए, जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात है। But I just want to say that हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media, it's not that. The film was shot during COVID. By the time we finished it, सबसे ज़्यादा of course सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, आदि and the production team had working very hard, but we also, because the film entails so much work, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके, but somewhere down the line, we are all the same team, cinema, media, radio, television, social media, and everybody has shown so much kindness to the film. And I know everybody is not here, but all of us again are extremely grateful, first to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides, and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब हम सवाल जवाब करेंगे, हर बारी 5, 7, 10 लोग ही चिल्लाना, so that we can hear the answers, क्योंकि between you and me सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए हैं आज के लिए। सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए। बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल, हम तो पहचाने नहीं जब अभी मिले सुबह से। जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज, और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम नहीं है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस करूंगा वही जवाब होगा। So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it, and I want to thank Manan and the whole Yash Raj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said to lots of people. Anurag, I also love you very much. थैंक यू शाह, देख रहे हैं आप कितना जोश है, और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को कंग्रेचुलेशन, बधाई हो कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया। Thank you very much.
और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान यश राज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में। ये प्यार, ये मोहब्बत है। बहुत शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूँ प्यार पाने के लिए, मैं बच्चों की तरह हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यश राज फिल्म की हमेशा एक खास बात रही है कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है, इसलिए बधाई देना चाहता हूं। तो सबसे पहले शाहरुख खान से शुरू करता हूं मैं कि 4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The 4 years that I did not, मतलब 2 साल, because 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया. I wanted to be with the children. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ first hand देख सका. आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, and I could spend time with my family and friends. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली गई थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोलूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड ईटरी. तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा इनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 days ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज़ इसको पिज्ज़ा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूँगा. सो ये अच्छी बात है. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. John is a very very old friend of mine. When I came to Mumbai, we got to know each other, but unfortunately we had not worked together. And हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. But I requested him, still requested him, and was very kind. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया, जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया. So हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. 2-4 सीन में से किस भी करने वाला था. और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं कि एक तरफा मोहब्बत है, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा. मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूँ, और जब मैं उसमें फेल होता हूँ किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सकूँ, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज अ वेरी बिग फिल्म. इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म. बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाजंट वर्किंग and allow me to be a part of this film, I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika, of course. मैं उसको grateful नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती. But I just want to say to be part with friends and enjoy this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर. These 4 days are the happiest. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोगों ने पिक्चर देखी है. इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रहे हैं. और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान किसी कोने में हो या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को. और रजिस्टर में मेरे साथ में मौजूद हैं. उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए. तुमको पाया है तो मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा. ये दीपिका के लिए. दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं. कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ. नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे. I know. पिज्जा खिलाया बहुत बार. Wow. बट
Unfortunately, I was on a very, very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं कौन सा गाना गाते हैं कभी आपको गाते सुनाए जैसे अभी गाते सुनाए ना वो तो हम लोग ने इसलिए सुनाया ना जब सियादाएं दिल को बनावे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं दीपिका तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की कैसा फील कर रही है क्या बोलना चाहेंगे एक्चुअली सबके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है मैं आ रहा हूँ सब पे आ रहा हूँ धीरे धीरे ये तो सबके लिए है but to be honest I don't think we set out to break records we set out to make a film with love with the right intentions and most importantly I think we had a good time this is something Shah Rukh taught me in my very first movie he said try and work with people you know you're going to have a good time with or I think that makes a huge difference I think रोज जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो और there's no tension there's no it's such a lovely atmosphere to work in and I think that's what the audience is taking back as well but I think more importantly the intent with which we made this movie with just pure love and joy and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention, it was pure and I think that's what we're seeing today. वाओ क्या बात है इस समय जॉन मौजूद हैं जॉन जिम क्या बात है यार तो कैसा लगा आपको जब पहला डायरेक्शन दिया गया था इतना हैंडसम धूम मचा ले सबके लिए गाना गाऊंगा जी हाँ सबसे तेरी बारी पे जॉन माइक्रोफोन लीजिए तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको क्या बोला गया था नहीं पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज जो आदमी यहाँ पे नहीं है आदित्य चोपड़ा आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं जैसे धूम में न्यूयॉर्क में और आज पठान में आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे आई थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर presenting me and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So, Lolly. Congratulations. वो Sid का pet name है Lolly. Okay. और very important मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. Like you know, we all say Shahrukh today is. I don't think he's an actor anymore. He's an emotion. Wow. It's beautiful. Easily, I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it was a beautiful experience. And Deepika के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, wonderful person. तो पहले तो और इसके अलावा, sorry, I just want to thank a few people. If it's okay. हमारे जो एडिटर है आरिफ हमारे राइटर अब्बास हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन सचित जो हमारे कैमरामैन है रजत जो हमारे प्रोडक्शन सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है और संचित हमारे जो बीजीएम है आई थिंक यू ऑल एंजॉय द बीजीएम इन दिस फिल्म आउटस्टैंडिंग विशाल शेखर हु हैज गिवन 2 फैंटास्टिक सॉन्ग्स विदाउट मी but fantastic songs and you know when you see those songs and you see Shah Rukh and Deepika I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song they're beautiful so congratulations so I think it go on and the entire team Manan and all of you Akshay Vidani and everybody at Yash Raj
जिस तरीके से इस फिल्म को माउंट किया है, I think that's very important. A producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shah Rukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोचा था कि मैं action hero, but I think Shah Rukh is today the #1 action hero in the country. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी गाड़ी का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You have been superb. And all Shah Rukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you all. You have been fantastic. So I think I covered most of. Very good. प्रोड्यूसर नहीं, मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आदित्य चोपड़ा is a little like, I believe like me. Because I like being private, और वो बहुत ही private आदमी है. I think Shah Rukh knows him the best. He's very scared of, he doesn't come out in the media. तो उनको thank you कहना बहुत जरूरी था. He's really very fantastic. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बुलाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. Come on guys. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने से सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं, पीछे से आप करेंगे ना आपको इसके बाद. ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म है, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों का रिएक्शन अलग, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्म बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं actually nervous था. I think Gauri had asked me the question 2-3 days before the release that आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मुझे बहुत अच्छी लगती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए, गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:15 बजे उठा हूँ, हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे, आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह, तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अपने ही सोऊंगा. हाँ, तो उसके लिए वादा करना पड़ेगा. अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस आप गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसे ना सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जा रहे हो, परेशान हो. इसने कहा अबे तो शूटिंग में तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे अब 7 बजे बुलाऊंगा. तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी, मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूँगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट सunk in. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम ले जाए. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज़्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be, because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें.
हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चला मतलब 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, बट स्टिल it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है यार, actually film में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, entertainment है, खुशी का एक जरिया है. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters, boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty bag of popcorns. It should be nice, and I'm so happy it's happened. I love you. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देंगे. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. बैंगलोर से बहुत सारा प्यार शाहरुख भाई. Lots of love from Bangalore. Lots of love from Bangalore, शाहरुख भाई. शिवाजी नगर को. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी तो भाई. दीपिका नान बैंगलोरिंದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. नमस्कार. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT वो बहुत सारे होते हैं. शाहरुख बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा. अगर आप अपने परिवार के साथ मजे करने जाना चाहते हैं, आप जाइए किसी आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, एंजॉय कीजिए, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा. और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूँ जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज रिपीट की. जैसे कंग्रेचुलेशंस. शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था, कल या परसों कुछ वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग, यहाँ पे पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हजारों लाखों की जनता वहां मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे. कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं. मुझे थैंक यू. मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, something goes wrong, and we all will have things that go wrong in our lives. Life is like that. It is meant to be like that. That there will be good days and there will be bad days, and we all have our bad days. तो मुझे किसी ने कहा था, then don't go to the people that you work with. Don't go to people who tell you how to do things better. उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. And मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ. जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि मुझे उसने हमेशा के लिए बालकनी का टिकट दिया हुआ है. करोड़ पूरे अच्छा, काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को. उसके अच्छा, एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए. उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई. गेटी गैलेक्सी नहीं थी आप, और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूँ जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल है. तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में, इतनी पब्लिक, इतना क्या रिएक्शन था आपका उस समय? ओह, मैंने कहा था मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे. खुशी की है ऑफ कोर्स. It felt amazing. ये जो
प्यार हम सबको मिल रहा है। इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ। बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, especially I think what the world has been through, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration. It almost feels like a festival कि कुछ त्योहार है. Yes. And the fact that we've been able to, you know, the sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible, and most importantly, जैसे मैंने कहा, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going. And when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. क्या बात है। दीपिका, आप किस बात में इमोशनल हो गए, जरा बताइए कैसे, ये खुशी में आपको किस बात में थे, अरे कौन सी बात लग गई आपको, प्लीज शेयर कीजिए। अरे जरूरी है, हजारों लोग जाना चाह रहे हैं। कोई सी बात तो आपके दिल को टच की, बोलो ना। जॉन की बॉडी, जॉन की बॉडी, जॉन की बॉडी देखी। अच्छा उसको देख के आप इमोशनल हो गई। नहीं सीरियसली बताओ ना, कौन सी शाहरुख की कोई बात ऐसी है? कि मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी, जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रही थी, तो लोगों ने इतनी तालियां बनाई यस। तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं, लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना? इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए, कैसी रही ओवरऑल? क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है कि आप जब जोड़े में होते हो, प्यार होता है, अलग किस्म को होता है केमिस्ट्री। इस बार कुछ अलग था, और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? Well, I think it was interesting that we got to do that. You still, the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year, or now, or even Love Mera Hit, that one song. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me. And even then, in my first movie, मुझे कुछ नहीं पता था. I'd never been on a film set, but to shower me with so much love and grace, he's given me confidence. I don't think even he knows that. I do what I do with confidence because I know he'll always be there for me. And I think it's that relationship that eventually translates on screen, and you see these amazing characters and this amazing chemistry. क्या बात है। और दीपिका को पता था, जब वो बोलेगी ना, दीपिका को दीपिका 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 ओके, बस आप नहीं दूंगा उस टाइम। थैंक यू गाइस। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती है पठान, आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा वापस चला हूँ उसके पास। She knows deep down inside. And I just want to mention a small thing here. Sorry, I don't mean to take away time of everyone on stage. लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज़ थी। आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सिड को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी है, ममता। John, like I said, I've known Deepika. But I'll tell you what I felt on the set, because I was coming on the sets after many years, a couple of years or more than that. And every shot that we've given, even before we walked in here from backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians,
सबको हर रोज सिर्फ एक ही बात दिल में आती थी कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी है। और दीपिका शाहरुख भाई नहीं बोलती। क्लैरिफाइंग कभी गलत कुछ नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज हम इतनी फिल्में करने लगे ना भाई बहन ना लव समझ लगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बट everybody else I know has felt this. I could feel it every day. Whether I was working with even some foreign technicians, somehow they also realized. So I'm very grateful for all the love, all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़ा अच्छा बोलता है स्टेज पे तो कॉन्फिडेंट ही होगा। I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day, and that's why I keep going, because the weaker you are, the stronger you can become. But these are the people, all of them give me a lot of strength and love. आप क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर बोले हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। लेकिन शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ। जो भी चाहूं अच्छा, you can make me sing a song with the film, please. Next time. आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे, सिद्धार्थ आप कुछ नहीं कर सकते। अगली फिल्म में आपको जी समझ रहे ना, ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं अपने आप में हैं, यूनिक हैं। सबसे बड़ी बात है जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सबकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार ताली पठान के लिए। सबसे हाईएस्ट फास्ट मतलब फास्ट 200 करोड़, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 250 करोड़ जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट तेज फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली। जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था। हाँ, मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी, तो बोले अरे देखो ना, तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शायद मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे? क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ ने आपसे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में, वाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे, ममता यहाँ पे है। ममता, थैंक यू सो मच ममता। आज फाइटर के प्रोड्यूसर है, एंड शी इज सिद्धार्थ आनंद्स वाइफ, लवली वाइफ, शी स्टाइल्ड मी। ममता, थैंक यू सो मच। और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं केसी, क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, डू यू लाइक द एक्शन? एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख ने used to have tea, hello John, and then to boom 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 boom, but it was a lot of fun. We had a great time. तो इनको credit देना चाहता हूँ, I think, and the way Shahrukh and Deepika also have been styled by Shalina, outstanding. तो I think credit to all these people for making the film look so good. मैं सबको thank you देना चाहता हूँ कि ये एक मौका है मेरे पास। I know John, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख। John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing, which I'm not saying it because मैं एज में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और जॉन से। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, बिकॉज मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चर में। So I just want to say, so it should not sound patronizing, but I'm talking as an audience. I genuinely feel, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, बट जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं। But I really do believe the backbone of Pathaan as a character, as an actor, and essaying that role, the best thing in Pathaan is Jim played by John. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है, निकल बस पहन लो हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है। And you know, to play a bad guy who is so normally bad guys जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्ल ही बना देते हैं, but to be rightly bad
and to just take a cynical viewpoint of the world, and obviously the director, the writers, everybody is justifying the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. ये बार-बार रिहर्सल करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है। 3 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Oh, lovely shot. सिद्धार्थ, मतलब That's the romance. That's the real romance. romance. है नहीं पर लेकिन धाड़ भेज रहे हैं। Just one correction. Shah Rukh Khan is not back. He has just gone for a low break. सिद्धार्थ, आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। या हो चुके हैं, होगा नहीं हुआ है, एक बार थोड़ा तारीफ चाहिए। आप बोले ना बोले, अच्छा वो आप बोल सकती हैं। देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, सुनाई नहीं देती है। नंबर 1 ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है। क्या नाम है, पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको। बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं। तो नंबर 1 डायरेक्टर, प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था, ये बहुत ही यूनिक था, और आई थिंक हिंदुस्तान, ये मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के? भाई इस फिल्म में, भाई इस फिल्म में जी, इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे, मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे। तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था, क्या फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जॉन और शाह को? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटैगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2, 3 बार 5 दिन में देखने के लिए। ऐसा ज्यादातर एक्शन फिल्म में होता नहीं है, बट आप वैसे सब किसी ना किसी को तो जानते हो जिसने 2 बार देखी पिक्चर। मैंने भी 2 बार देखी है। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाए, एक्शन बड़ा तो होगा, बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना जरूरी है, जो हमने किया, काफी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद, एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मजा आया शूट करने में, ऑडियंस को देखने में। क्या बात है, स्क्रिप्टिंग, यस, एक्शन पहली बार शायद हिंदुस्तान की। And also I want to tell, because ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाय हैं, especially सिद्धार्थ and John, ज़्यादा बातें नहीं करते, but honestly, especially with Deepika and myself and John also, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं। I think he is and एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं। It never looks like, because when you are doing stunts which we haven't done and we are scared to do it first time after rehearsal also, तो डर तो लगता ही है, लेकिन the way Siddharth keeps the atmosphere, you become so relaxed on the sets. I know John is used to doing it, maybe Deepika and myself have done this level first time, but the way Siddharth treated us on the set, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे, even if it goes wrong, the way he brings it back without creating tension, I think his biggest, of course he's made love stories, he's made action films, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director, but the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic. जो atmosphere set पे करते हैं, so lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets, कि action को किस तरह से ये treat करते हैं with goodness and happiness on the set. क्या बात, बहुत बड़ी बात बोली। सक्सेस हमेशा, सफलता जो होती है कई लोगों के दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे दौड़ते नहीं, सिर्फ अपना काम करते हैं। अधिकतर शाहरुख के इंटरव्यू में सुना ही बात, क्या भूख है भाई, ऐसा लगता है कि आप और काम करना ऐसा नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ, प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो तो नहीं,
शाहरुख यही बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट। मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, कंफ्यूज हूँ। मैं नहीं हूँ। सुबह यही सोच कर हमको उठना है कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence that I am the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I am the best, not because I really believe I am the best. And success के पीछे बहुत लोग होते हैं, और आज हम genuinely it should not become boring because we entertain us. But there's so many people to thank. Like John talked about, so many people, Shalina, and the teams. And I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this. Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja, they worked so hard on each one of us. And क्योंकि ना यूनिट बहुत छोटा था, क्योंकि कोविड में फिल्म शूट हुई, we kept it very small, so it became very very important जो हमारे लोग हैं, they enjoy the film as much. They're not just working on a film, and I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people because इसके बहुत Hollywood type लोग हैं साथ में, तो उनका तो नाम लेंगे। Our people are the same, but Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling, Anil Chinnappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yani Sapatori, who's also I've been working with now for the last many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal, who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows him. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Tina, Jaya. It's endless, guys. It's a long list of people. But I think the point being that... Let me say. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of the movie you always sit and wait till the credits are over, because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right? And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit. Everyone saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. Yeah. Also, Meenakshi, Peru, Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shah Rukh. First day she got a t-shirt for him, you're my favorite. So, it's like, she's blushing. And she said, you destroyed my idea of romance. And he smiled with his two dimples and he was really funny. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. यशराज के साथ अपने आप बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे कि सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना। यशराज के बारे में बताइए कैसा रिलेशन रहा, और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं। कहते हैं ना, 1 और 1 2 बने तो क्या बने, 1 और 1 11 बने तो सब कुछ बने। बहुत अच्छी लगी। रात में प्रिपेयर की थी। जी। As a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yash Raj. Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this.
I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. अच्छा देखिए मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है। घबराइए मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज आप क्वेश्चन देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन आए शाहरुख में वही से पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा? कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू। बिकॉज क्योंकि मुझे डर लग रहा था if there is some slight contact also, there must be, I think, about शायद 100 crore Shah Rukh Khan fans. But all in all, he was fantastic in action, or very confident, brilliant. तो एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा आपको? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well. And it does, you know, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of like just his space and surroundings, is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है? शाहरुख क्या खाते हैं आप? ऐसे बिजनेस माइंड की कोई तारीफ करो। मेरा पास्ता, जॉन एक पास्ता बनाता है और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ बोल नहीं सका। आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूँ कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे। बहुत ही अलग सा टेस्ट है। हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा और निकाल के चबाना शुरू कर दिया। बहुत ही अलग सा। And that's all he eats. That's all he eats. Pasta, cardboard. सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देखा तो मुझे 2 या 3 सेकंड में मैं भूल ही गया था कौन सी फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया चीज चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस थे। तो क्या है मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी बॉलीवुड में, हाँ अरे बता दीजिए। पठान आई है, पठान हिट हुई है, उसके बाद क्या बनाएंगे? इंशाल्लाह। शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे? जनता कुछ कह रही है। नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन नहीं, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की ज़िंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज जो है उनके साथ कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर। सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट गुड डेज permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi, and see, these are my co-actors and friends, so opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better, और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा। And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes
as a director and Adi producers and all the writers and कि हम खड़े उतरे. See actually because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं. प्रेम से हम इन सबको हमें बोलो मैं गाना गा रहा हूँ जी. लॉली लॉली हम सबका दिल तुझ पे आया लॉली. मैं चढ़ जाता कहीं पे लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया. तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू हिम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू टू आदि एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट इफ दे एवर वांट टू मेक अ सीक्वल विद मी. इट विल बी माय ऑनर. It will be just I will try my best again as I tried in this film and it turned out okay. पठान फिल्म 100 करोड़ के लगभग होने जा रही है एंड जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने मैसेज भेजे हैं. बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं. 100 करोड़ एक थिएटर में बोल रहा हूँ. ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले जैसे आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं. फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी. फैन क्लब इतने सारे वहां मौजूद थे तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में? ये इतने फैन क्लब ये मेरे को मैं जब 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 गाने लग गया था. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से. एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे और ये होगी भी बात 8-10 साल पुरानी. कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सके या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के. तब लायक तो अभी भी नहीं है. We'll talk. तो एक होता है कि क्या करें एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई और मेरा एक हर फिल्म मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं. And I think you have to earn a Shah Rukh Khan film. Every film has to earn it. And I think वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की and that is when I got the gift to direct Shah Rukh Khan. Now, picture बनने लगी. Like I said, मेरे पास कभी by God's grace मैं पहली पिक्चर हो सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो मैं बहुत आराम से सोता था. मुझे कुछ टेंशन नहीं थी. आई हैड नथिंग टू लूज. इतना इन्वेस्टेड हूँ मैं फिल्म में बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में. तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक. बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट अ फिल्म मेकर. आई थिंक दिस गोज आउट फॉर ऑल फिल्म मेकर्स हु डायरेक्ट हिम. Because he is actually like clay. इनको आप जो बोलो वो करेंगे without any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that I realized that if by any chance a Shah Rukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him. Not him, because he has given everything that you asked for. So, 2 महीने से बचे थे पिक्चर के and I just realized that the responsibility of Shah Rukh Khan film because of his fan clubs. I just realized वो उनसे कितना प्यार करते हैं. आई थिंक इसको बदल के हम करते हैं वोट फॉर. सर जान दे देंगे सर. Yeah, so it's a like I said, it's a responsibility and I realized इनके फैन क्लब्स इतना प्यार करते हैं और कितने बड़े फैन क्लब्स हैं.
वो देखिए। तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है। एंड आई थिंक अब मैं रिलीव हूँ, मेरे पास इमोशन नहीं बचा है कुछ। आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे टू बी ऑनेस्ट। जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान, एंड सबने हमें सपोर्ट किया और सब बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू। मैं थोड़ा सा खराब उतरा हूं कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना सकूं। क्या बात है। शाहरुख, यश राज फिल्म्स ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए। ये वाकई बहुत ही यूनिक है और एक बार बधाई देना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को। एक बार 16 ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं वॉर और एक था टाइगर की, भाई 3rd ये स्पाई यूनिवर्सिटी फिल्म है, इतना जो प्यार दिया यश राज फिल्म्स ने। तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में काम करते हैं और दूसरे प्रोडक्शन में काम करते हैं, यश राज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने जिस जगह इंटरव्यू लिया था मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है। मैं यश जी जब यश राज के हेड थे, सो ही गिव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की। आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं। और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज फिल्म मेकर्स, एज अ टीम which is Yash Raj. No guts, no glory. And some of the biggest guts in the film industry, honest believe, चाहे वो ahead of its time लम्हे थी एसजी की, चाहे वो सिलसिला थी। मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ। But I can tell you honestly, there have been some, to me, one of the greatest films they've made with me, which did not do well at all, is Fan. To take a chance. And Yash Raj stands for taking chances. And it's very wrong when somebody belittles a creative team like Yash Raj and says, "Arey yaar, inki wo film theekni thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yash Raj, of course, stems from Yash Ji and Adi and Rani and Uday and Pam Aunty and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yash Raj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yash Raj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here, some of the team members are here, people who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to, I tell this to everybody, I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yash Raj is like that. सर, हमने 2 फिल्मों का नाम लिया यश राज फिल्म्स के दौरान ही। तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज्यादा चलती हैं। पठान तो मुझे लगता है कि 2000 करोड़ हो गई। जी हाँ, 2000 करोड़ तो हो गई। तो मतलब समझे वाली बात है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, आपको थोड़ी सी नहीं चलती है, क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेडनेसडे को भी। तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का नॉर्मल डे है। हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहा है सर, क्वेश्चन आ रहा है इनके दिमाग में। वो क्वेश्चन आया है, उन्होंने फेंको। हाँ सर, फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, यू नो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है। हम सबकी अलग अलग परिक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की।
लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को खराब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूं। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूँ सबको मालूम है मैं रो रहा हूँ वहाँ पर। मुझे बहुत दुख होता है बिकॉज I'm sure Sid has a responsibility for all of us as the captain of the ship. He has been really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved in the film down when my film doesn't do well, because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just 6 people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands, बहुत सारे होंगे, और उन सबकी जिंदगी और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. And the eldest in them, or the senior most like myself now, or Yash Raj or Sid in this case, we all feel very responsible, feel very guilty being let the audience down. And on Sunday we have to pull up our socks and say कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को एंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और सी यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के, इससे बेहतर बनाएं. एंड इफ यू कांट डू इट, you should not make films. This is what I believe. If you can't do that, then work hard on it. मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो हिट डबल तिबल और जबरदस्त होने वाली है, ये वादा है. दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट में काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यश राज की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. No, not really. I mean, every scene requires a different emotion. So whether you're doing romance, whether it's comedy, whether it's action, but I don't think many people know that I love doing action and I've been underutilized in doing action. Because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Zinda Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action. And like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So there's a lot of precision, especially when when it's 2 people or more than. You have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus. You need to be centered. You need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful. You have to have safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my god, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, all it has to flow. मैं आपको जब भी एक्शन की बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ. आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन इट. आई थिंक वो ट्रेलर में भी है. एक आदमी के ये लिपट कर घुमा कर उसको नीचे गिरा के उस पर चढ़ कर उसको मारती हूँ. मेरे साथ ऐसा कर ले. इतना प्यार है उसके अंदर. मैं तो जेलस ऑफ दैट गाय कि यार इतने करीब से इतनी खूबसूरती से उसके ऊपर बैठ के मतलब और मार. मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द if I may say so, and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. Wonderful. और बहुत कम लोगों को मालूम है. मैंने फाइटर की कहानी सुनी है. फाइटर में ये फाइटर है, ऋतिक नहीं.
Hrithik is the romantic lead. He's going to express love and beauty and gratitude and goodness, but the actual fighter is. मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी. Fighter. दीपिका पादुकोण इन एन एस फाइटर जॉन फाइटर बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं. तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है और यश राज ने जैसे आपका पहली धूम फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सीक्वेंस थे. इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर ये चरित्र है, इसको निभाना है. I think Jim is cool. He's मुझसे रहा नहीं जा रहा. दीपिका को तो मैंने बहुत किया है. जॉन के साथ पहली बात है तो अलग सा. so sweet. Sir, once more, sir.